इमरान खान तो सारे ही छोड़ के चले गया ना। हमारे लीडर को जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं वो नहीं छोड़ के कहीं भी जाएंगे, उनके लिए मियाँ साहब ही सब कुछ हैं। जब मेरे लीडर को पता चलेगा ना ये हो रहा है 100% एक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। इसी जमात में रहूँगा, टिकट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। पार्टी के साथ जीना मरना है और जिए मरेंगे पार्टी के साथ कि जो इतला नहीं आती हमें, पर जहाँ पार्टी मीटिंग होती है ये मियाँ साहब के गोशगुजार करेंगे। मियाँ मेरे कायद को पता है कि हम पार्टी के वफादार साथी हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। तो ये इसका फाइनल बहुत जल्दी हो जाएगा। मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं तो ये भी फैसला हो जाएगा कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूद खातमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त सियासत जो है अपने बामे उरूज को छू रही है और जो हालात नामुमकिन नज़र आते थे आज मुमकिनात में बदल चुके हैं। तेज़ी से बदलते हुए सियासी हालात में मुस्लिम लीग नून के कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने मरकज़ी क़यादत में मोहतरमा मरियम नवाज़, मियाँ हमज़ा शहबाज की क़यादत में उनके इस्तकबालिया प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी है और पार्टी की तंजीमों को फ़ाल किया जा रहा है। गुजरांवाला में भी उनके इस्तकबाल की भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मकामी क़यादत की जानिब से ये शिकायत सामने आई है कि बाज़ सीनियर तरीन रहनुमा जो है मुस्लिम लीग नून के, उनको पार्टी के अहम मुशावरती इजलास जो हैं उनमें नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसी ही एक शख्सियत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ MP हैं पीर गुलाम फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने हमें वक्त दिया है। पीर साहब, बहुत तेज़ी नज़र आ रही है, बड़ा जज्बा और जोश नज़र आ रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब के वापस आने के सिलसिले में, लेकिन आप नज़र नहीं आ रहे मीटिंग्स में। आप क्यों? कभी नहीं इतला आई कि हम फलां जगह मीटिंग है, आपने वहाँ जाना है। पिछले दिनों राना साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, राना सनाउल्लाह साहब, तो वो फंक्शन था, वहाँ हम खुद ही चले गए, लेकिन पार्टी ने नहीं हमें कहा। मैं हमजा साहब को मिला, मेरी बेटी, उन्हें कहा पीर साहब आपको कोई रोक सकता है, आप अगली सीटों पे जाके बैठ जाएं, नहीं भी बुलाते तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ इस बात का, जो फैसला करना है ना। एक दो आदमी हैं गुजरांवाले के जो समझते हैं हम मुस्लिम लीग हैं, जो हमें मानेगा लीडर हम उसको बुलाएंगे। तो मेरे तो ये बारे में चीज़ ही नहीं है। मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी को लीडर नहीं समझता। वो गुजरांवाले की क़यादत हो, एक दो आदमियों को बहुत मेरी तकलीफ़ है, तो होती रहे। मेरे लीडर आ रहे हैं, उनके साथ बात करके उनको बताऊंगा कि क्या ये कर रहे हैं। मुकामी क़यादत गुजरांवाले की जो इतला नहीं आती हमें, पर जहाँ पार्टी मीटिंग होती है ये मियाँ साहब के गोशगुजार करेंगे। मियाँ मेरे कायद को पता है कि हम पार्टी के वफादार साथी हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। तो ये इसका फाइनल बहुत जल्दी हो जाएगा। मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं तो ये भी फैसला हो जाएगा कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। तो यही मेरी गुजारिश है कि एक दो आदमियों को बड़ी मेरी तकलीफ़ है। अच्छा ये बताएं, जो एक दो आदमी है, ये पार्टी के जो एक दो रहनुमा हैं, उनके साथ वजह नाद क्या है आपके? क्या वजह नाद है? ये क्लियर बात है, वो कहते हैं कि जो हमें लीडर माने वो मुस्लिम लीग ही है। अच्छा, इससे ज़्यादा तो कोई बात नहीं? इससे अलावा तो कोई बात ही नहीं है।
जो हमें ये मेरी तकलीफ है कि मैं मियाँ साहब को डायरेक्ट क्यों मिलता हूँ, वो मेहरबानी करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो ये यही तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आपके टिकट का भी आ जाता है ना मामला, तो ये भी एक तासुर है कि चूंकि आपको पिछली बार भी टिकट नहीं मिला, सीनियर रहनुमा होने के नाते आपको टिकट के हकदार भी नजर आते हैं, मेरिट पर नजर आते हैं, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या टिकट की भी वजह है कि आपको पीछे? मुझे फ़ोन आया था कि इस हल्के से इलेक्शन लड़ना है। जब आप मियाँ साहब से मिलके आए बाहर और आके आपने हमजा शहबाज साहब से भी मुलाकात की थी उससे पहले, उसके जब टिकटें देनी थी उस वक्त मुझे तारण का फ़ोन आया कि मियाँ साहब पूछते हैं इस हल्का से इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं है सर, मेरे हल्के को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, आधी यूनियन काउंसिलें एक तरफ हो गई थी, आधी 1-2 हल्कों में चली गई थी। तो फिर हमजा साहब ने कहा आप ना लड़ें इलेक्शन, कोई बात नहीं, हम टिकट दे देंगे आपको अगली दफ़ा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो पार्टी में हूँ, मुझे पार्टी की आदत जो भी जैसे भी कहेगी मैंने तो उस पर अमल करना है। हमें टिकट नहीं मिली, हम किसी और पार्टी में चले गए हैं, काफ में चले गए हैं, कि इमरान खान के साथ चले गए हैं, किसी और जगह इसी पार्टी में रहना है और अपने लीडर से टिकट भी लेनी है। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ, मेरी लाख मुखालफतें कर लें, मेरा लीडर जानता है मुझे कि ये एक जगह खड़ा रहने वाला आदमी है। इंशाअल्लाह ताला इसी जमात में रहूँगा, टिकट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पार्टी के साथ जीना मरना है और जिए मरेंगे पार्टी के साथ। पीर साहब, ये आपका माशाल्लाह इस उम्र में भी अपनी पार्टी के लिए, अपनी क़यादत के लिए आपका जज्बा है। ये बताएं कि जब सियासी जमातों में आपकी सारी ज़िंदगी गुजरी है, इस तरह की वायलेशन होती है, पार्टी में डिसिप्लिन टूटते हैं, पार्टी में खींचातानी ग्रुपिंग होती है, तो इस पर आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पार्टी अगर आपको नज़रअंदाज जानबूझ के किया जा रहा है तो इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? मेरे ख्याल में जब मेरे लीडर को पता चलेगा ना ये हो रहा है, 100% एक्शन होगा। और ये मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो हर चीज़ को बड़े करीब से देखते हैं, और उनको पता चले ना कि ये पार्टी में ये आदमी गलत है तो बिल्कुल एक्शन होता है और होगा। 1-2 आदमी हैं इंशाअल्लाह ताला, जब मियां साहब आएंगे उनके गोशगुजार करूँगा। उन्हें पता है कि मैंने कभी गलत बात नहीं की, मेरे लीडर को पता है मैंने कभी गलत बात नहीं की। अच्छा, कैसा इस्तकबाल आप देख रहे हैं? मियां नवाज शरीफ काफ़ी अरसे के बाद अपने इलाज के लिए गए, जेल से गए बाहर, और फिर वहाँ उन्होंने क़याम किया, और अब तकरीबन 4 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं, तो आप उनका कैसा इस्तकबाल देख रहे हैं? आपको लगता है कि आवाम उनके लिए निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। आप लोग भूल गए हैं, अब नई नस्ल है, नौजवान है, वो उनको पता ही नहीं नवाज शरीफ के क्या काम थे, उन्होंने क्या डेवलपमेंट कराई, क्या उन्होंने एटमी धमाके कब किए थे। आजकल के जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको इतना नहीं पता। तो ये आपको लगता है कि एक जमे गफीर इकट्ठा हो सकेगा इन हालात में? महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन नौजवान नस्ल जो है हमसे ज़्यादा वो अक्लमंद है, उनको पता है कि इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ ने क्या किया है, बेनज़ीर ने क्या किया है, जो हमारे लीडर थे उन्होंने किया है, ये सब बच्चे जानते हैं कि क्या किया है। और इंशाअल्लाह ताला हम भी कर रहे हैं, मियां साहब को इस्तकबाल के लिए सारी यूनियन काउंसिल में गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरा जो नज़रिया है, ख्याल है, और मुझे मुकम्मल यकीन है कि मियां साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह ताला, और वो तशरीफ़ लाएंगे, लोग उनके साथ चलेंगे मियां साहब के, जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जो साथी हैं मियां साहब के पुराने, वो छोड़ के जाते नहीं। इमरान खान तो सारे छोड़ के चले गया ना, हमारे लीडर को जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं वो नहीं छोड़ के कहीं भी जाएंगे, उनके लिए मियां साहब ही सब कुछ हैं। एक बड़ा इस्तकबाल आप देखें, बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। देखें आप गोवा हैं, आपने सारा करना है, ये देखते हैं सारा, फोटोग्राफी भी करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जमे गफीर होगा जहाँ तक नज़र जाए।
पीर गुलाम फरीद साहब हमारे साथ हैं और आपने देखा कि उनके जज्बा कितना जवान है, कितने पुरुम्मीद है और अभी तक उनकी कमिटमेंट जो है तमाम तर हालात मुखालफत के बावजूद, और पार्टी के बाद रहनुमाओं से उन्हें शिकायत भी है नज़रअंदाज किए जाने की, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पार्टी के साथ पूरी तरह कमिटेड है। 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ के एक बड़े इस्तकबाल के लिए वो तैयार हैं और अपनी यूनियन काउंसिल से, अपने हल्के से वो कारकुनों के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 21 अक्टूबर को हम भी देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ का अहले पाकिस्तान कैसा इस्तकबाल करते हैं। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।